श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि सुदामा जी भगवान के महल में पहुंचे और भगवान ने उनका बड़ा सत्कार किया, यहाँ तक कि उनको अपने हृदय से लगा करके अपने महल में ले गए और वहां बैठा करके सबसे पहले सुदामा जी का चरण धोया। भगवान ने सुदामा जी का चरण धोया। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, ऐसी बेवाइयां फटी हुई हैं, कांटे चुभे हुए हैं उसमें। बेवाई फटी हो, ऊपर से उसमें कांटे चुभे हों और इतनी लंबी यात्रा करके कोई पहुंचा हो तो समझिए एक एक पग पर उसको कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन भगवान में अपने मन को लगाए हुए हरे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करते हुए सुदामा जी अपने बेवाइयों में चुभे हुए कंटकों की पीड़ा को ध्यान में न रखते हुए भगवान के धाम तक पहुंच गए। भगवान ने उन कंटकों को निकाला, सिर्फ पैरों के कंटक नहीं, जीवन के सारे कंटक भगवान ने सुदामा के निकाल दिए। चरण धोया। भगवान ने कहा, मित्र इतने दिन कहां थे, क्यों नहीं आए मेरे पास? सुदामा जी के पास कोई उत्तर नहीं था कि क्या कहूं अपने मित्र से कि मैं स्वाभिमान बस तुम्हारे पास नहीं आया। सुदामा जी कृष्ण की सेवा देखकर, भगवान की सेवा देख करके अपने मन ही मन ग्लानि महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इतने बड़े तीनों लोकों के स्वामी द्वारिकाधीश भगवान मेरे चरणों में पड़े हुए हैं, चरण धो रहे हैं। भगवान ने कहा कि आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी का आगमन द्वारिका में हुआ, ब्रह्म स्वयं ब्रह्म ज्ञानी की प्रशंसा कर रहा है। आपके चरण द्वारिका में पड़े, मेरे महल में पड़े, मेरा महल पवित्र हो गया। चरण मैंने आपकी पूजा किया, आपका चरण धोया, ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि आप जैसे ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी किसी के घर जाते नहीं हैं, और जाते भी हैं तो ज्यादा देर रुकते नहीं हैं। लेकिन आपने कृपा की है मेरे घर आकर के, तो आप का स्वागत करना, सत्कार करना, पूजन करना, ये मेरा भाग्य है कि मुझे ये अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान ने सुदामा जी से कहा और उनके चरणों को धो करके, चरण धोय चरणोदक कृष्ण चढ़ायो माथ, अब बूंद बूंद पुनि सबन को देत भय यदुनाथ। भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार की संख्या 56 करोड़ से ज्यादा थी। चरण धोया, चरणोदक लिया और सबको एक एक बूंद चरणोदक, चरणामृत सुदामा के चरणों का धुला हुआ सबको दे दिया। सभी रानियों को दिया, पटरानियों को दिया, उनके जो पुत्र थे सबको दिया। भगवान श्री कृष्ण के परिवार की संख्या 56 करोड़ के ऊपर हो गई थी। 16,108 रानियां थी, सबसे 10-10 पुत्र थे और एक पुत्री, सबसे एक पुत्री और 10 पुत्र। और
पौत्र आदि ये सब मिल करके उनके परिवार की संख्या 56 करोड़ पार कर गई। आज का समय होता तो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए कहीं प्रचार करने की जरूरत न पड़ती। अब सबको चरणोदक दिया, ले जा करके घर में बैठा करके खूब बढ़िया भोजन कराया। सुदामा जी सोच रहे हैं बढ़िया वस्त्र आभूषण, जैसे पूजन किया जाता है षोडशोपचार से, तो पूजन करते समय वस्त्र भी चढ़ाया जाता है। तो सुदामा जी के वो पुराने वस्त्र सब उतार करके नए वस्त्र धारण करा दिए भगवान ने, और उसके बाद भगवान ने सुदामा जी को भोजन कराया। भोजन करते समय सुदामा को बच्चों की याद आई कि बच्चे घर पर भूखे हैं, भूख से बिलख रहे हैं, बिना खाए सो रहे हैं, मैं कैसे भोजन ग्रहण कर लूं। 56 प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने पुत्रों की याद आ रही है, अपनी पत्नी की याद आ रही है कि कई दिनों से वो लोग बिना खाए पिए दिन व्यतीत कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन कराया। सुदामा जी ने सोचा कि भोजन करा रहे हैं तो भोजन के बाद दक्षिणा भी मिलेगी, भोजन के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। और दक्षिणा की उम्मीद लगाए सुदामा जी बैठे थे, लेकिन भगवान ने दक्षिणा नहीं दिया। अब आप लोग सोचेंगे कि भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, कुछ कमी नहीं थी, तो दक्षिणा क्यों नहीं देंगे भगवान? दक्षिणा दी क्यों जाती है भोजन कराने के बाद? जब आप किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे यहाँ भोजन के लिए आइए, हमारी सेवा को ग्रहण कीजिए, तो आप तो भोजन उनको उनकी सेवा के लिए करा रहे हैं, लेकिन भोजन करने में जो उनको श्रम करना पड़ता है, उसी श्रम का पारिश्रमिक दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। या तो दक्षिणा दे करके पारिश्रमिक दे दें, या उनकी कुछ सेवा कर दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने दक्षिणा नहीं दिया, सुदामा जी को भोजन के बाद शयन कराया, और शयन करा करके उनके चरण दबाने लगे। सुदामा जी का चरण भगवान दबाने लगे। रुक्मिणी ने आकर के परिचय पूछा कि प्रभु आपके मित्र हैं, आप इनकी इतनी सेवा कर रहे हैं, तो ये कौन हैं, कहां से आए हैं, इनका परिचय आप मुझे दे दीजिए। अब सुदामा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे सत्यनारायण भगवान, वो जो मैंने चना चोरी किया था वही बात छोड़ करके इनको सब बात याद रहे, वो बात भूल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, हम शुरुआत ही वहीं से करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत ही वहीं से किया। रुक्मिणी से कहा तुम जानती नहीं ये कौन है, इनका परिचय बस इतना है कि तुम समझ लो कि ये एक नंबर के छटे हुए सातिर चोर हैं। रुक्मिणी ने कहा प्रभु इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, जो स्वयं जगत में, पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में चोरी करने में सबसे आगे हो, उसके मित्र जो होंगे वो चोर ही तो होंगे, और क्या राजा हरिश्चंद्र आएंगे? इसमें कौन सा आश्चर्य करने वाली बात है। इसके बाद भगवान ने शयन कराया सुदामा जी को पलंग पर, और बैठ करके उनके चरण दबाने लगे। रुक्मिणी माता आकर के उन्हें पंखा कर रही हैं। बहुत से लोग कहते हैं, हालांकि भागवत में सुदामा के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, और जिसे महालक्ष्मी स्वयं पंखा झल रही हो वो दरिद्र कैसे हो सकता है। सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी थे, स्वाभिमानी थे।
दोनों मित्र बहुत दिन बाद मिले हैं, तो बातचीत होने लगी। बातचीत करते करते बात यहाँ तक पहुंची कि हम और आप दोनों जब सांदीपनी ऋषि के यहाँ पढ़ रहे थे, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो वो समय आपको याद है मित्र। हमारे गुरुदेव परम ज्ञानी, उन्होंने सारी शिक्षा हमें और आपको दिया, और इस समय वो कुशल पूर्वक से अपने आश्रम में निवास कर रहे हैं। और उन गुरुदेव की कृपा कहाँ तक कही जाए, उनकी कृपा तो हमारे ऊपर अपार है कि जो कुछ भी मैं हूं अपने गुरुदेव भगवान के कारण ही हूं। और कह रहे हैं कि एक अक्षर पढ़िए जेहि पाहि, एक अक्षर पढ़िए जेहि पाहि, तेहि तेउ ऋण हो जिए नाही, तेहि तेउ ऋण हो जिए नाही। कह रहे हैं कि एक भी अक्षर अगर किसी से पढ़ लिया जाए तो उसका ऋण जीवन भर उतारा नहीं जा सकता। तो गुरु की महिमा इतनी बड़ी है। और भगवान ने कहा कि हम तो विद्या सब पढ़ लीनी, और गुरु की टहल कछु नहीं कीनी। विद्या तो सभी प्राप्त कर लिया, लेकिन गुरु की सेवा टहल मैंने कुछ भी नहीं किया। जो लोग गुरु की सेवा में अपना मन लगाते हैं, चलिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कह रहे हैं कि जो गुरु सेवा में मन लावे, सो मोकहु चित में नित भावे, जो नर धर्म कर्म पहचाने, गुरु गोविंद एक कर माने। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय हैं। लेकिन जब मैं गुरु की सेवा में रहता था तो मेरे ऊपर आप कृपा दृष्टि बना के रखते थे। गुरुदेव जो भी कार्य कहते थे, जो भी काम कहते थे, वो सारे काम आप ही कर दिया करते थे। और पढ़ाई की बातें जब मुझे कभी भूल जाती थी तो तुम शिक्षा देते दिन राती। आप मुझे दिन रात पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे। मैं पढ़ाई करने में, अध्ययन करने में कम मेहनत करता था, तुम्हें मेरी चिंता ज्यादा होती थी। तुम मुझे सदैव पढ़ाते रहते थे। इसलिए कह रहे हैं कि तेहि कारण तुम गुरु हमारे, तेहि कारण तुम गुरु हमारे, नहीं भूलत उपकार तुम्हारे। इसलिए आप मुझे पढ़ाए हैं। तो एक अक्षर जिससे पढ़ लिया जाए उससे जीवन में उर्ण नहीं हो सकते। आपने तो मुझे बहुत पढ़ाया है, तो इसलिए आप भी मेरे गुरु हैं। मैं आपके उपकारों को नहीं भूल सकता। ऐसे ही बात करते करते कहने लगे कि उस दिन की याद है आपको, उस दिन की बात याद है। वाह दिन की सुध है दुज राजा, हम तुम गए लकड़ियन काजा। हम और आप लकड़ी के लिए गए थे, लेकिन हमसे लकड़ी तोड़ न जाई, तुम ही तोड़ धरे ममठाई। मेरे लिए भी आपने ही लकड़ियां तोड़ी। सारा दिन वही जंगल में बीत गया। जब शाम होने लगी तो हम लोग तुरंत लकड़ियों की गठरी बना करके अपने अपने सिर पे रख करके चल दिए। और जैसे ही चले वैसे ही घनघोर घटा घिरे आई, घनघोर बरसात होने लगी। और उस बरसात में भी आपने मेरी रक्षा किया। अपना पल्लू आपने मुझे ओढ़ा दिया। अपने शरीर से आपने कष्ट किया, लेकिन मुझे भीगने नहीं दिया। और उधर जब गुरुदेव भगवान को स्मरण हुआ कि हमारे दो शिष्य कृष्ण और सुदामा
जंगल में लकड़ी लेने गए हुए हैं। तो वो जंगल जंगल ढूंढने लगे, जैसे भगवान राम वृक्षों से लताओं से पूछ रहे थे, वैसे गुरुदेव भगवान सांदीपनि ऋषि जंगल में जा करके वृक्षों से पूछ रहे हैं कि हे पीपल पलाश हे चंदन, कहाँ गए दामानंद नंदन, जो नहीं मिले हैं कृष्ण सुदामा, कह मुँह लई के जई हूं बामा। ऐसे रात्रि में ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। बाद में जब हम तुमका बैठा पाए, तब गुरु के मन धीरज आए। तो इस प्रकार से सुदामा जी से बातचीत कर रहे हैं। कई जगह पे लिखा जाता है, जैसे सुदामा चरित में भी लिखा गया कि उन्होंने कहा, नरोत्तम दास ने लिखा, नरोत्तम दास जी ने लिखा कि आगे चना गुरु मातु दये, ये बात भी की भगवान ने, लेकिन इसकी चर्चा भागवत में नहीं है कि चना की बात, चना का प्रसंग तो है, लेकिन जब सुदामा जी आए तो सुदामा जी से भगवान ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया कि हमारे हिस्से का चना आपने खा लिया था, ये कहा ही नहीं। अन्य किसी ग्रंथ में हो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें नहीं है कि उन्होंने चने की बात वहां पे उठाई। और उसके बाद इस तरह से बातचीत होती रही। बात होते होते भगवान ने कहा कि मित्र कि बड़ी प्रीति कर देखन आए, हमको कहूं भेंट का लाए। मित्र मुझसे इतना प्रेम करते हो, लेकिन ये बताइए कि मुझे भेंट में देने के लिए क्या लेकर के आए हो। सुदामा जी बोले कि मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या लेकर के आऊंगा। अब भगवान तो देख लिए कि कांख के नीचे पोटरी दबाए हुए हैं। भगवान ने कहा कि जो कछु भाभी दी मम काजा, सो तुम देहु करहु मत लाजा। भगवान को पता चल गया कि चावल लेकर के आए हैं, कह रहे हैं कि जो भी लेकर के आए हो दे दो, क्योंकि साक पत्र एक प्रेम से जो कोई लायक दे, ते ही समान यही सृष्टि में कछु सवाद नहीं हो। बता रहे हैं कि मुझे भाव से कुछ भी समर्पित कर दो, उसमें ही मैं प्रसन्न हो जाता हूं, इसलिए जो भी लेकर के आए हो उसे मुझे दे दो, इसमें लज्जा मत करो। और जैसे जैसे भगवान इतना कह रहे हैं, सुदामा जी और लज्जित होते जा रहे हैं। ज्यों ज्यों वैसे कह यदुराई, त्यों त्यों ब्राह्मण अधिक लजाई। और भी लज्जित होते जा रहे हैं कि तीनों लोकों के स्वामी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के सामने इस मटमैले कुचैले कपड़े से टूटे फूटे उन चावल के दानों को, उन चूड़ा लेकर के जो गए थे, उसको कैसे खोलें। इतना बड़ा राज समाज है इनके पास, सब देखेंगे कि इनका मित्र इनके लिए क्या लेकर के आया है। अब भगवान कह रहे हैं कि आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं भाव का भूखा हूं। दुर्योधन बहुपाक बनायो, प्रेम बिना सो मोहि नहीं भायो। अब विदुर भक्त की प्रीति जो जानी, बासी साक बहुत रुचि मानी। दुर्योधन ने भगवान से कहा था कि चलिए आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। बहुत प्रकार का व्यंजन बनवाया था दुर्योधन ने। भगवान ने कहा देखो, भोजन दो ही परिस्थितियों में किया जाता है। एक तो भोजन कराने वाले के अंदर इतना भाव हो, ऐसा प्रेम हो कि भूख ना हो फिर भी भोजन कर लिया जाए। और दूसरा कि इतनी तेज भूख लगी हो कि जैसे तैसे मिले भोजन कर लिया जाए। तो भगवान ने कहा ना तो मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है कि मैं भोजन कर लूं, और ना तुम्हारे अंदर वो भाव ही है
भक्ति का, न तुम्हारे प्रति मेरे अंदर है, न मेरे प्रति तुम्हारे अंदर है, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकता। लेकिन विदुर के घर जाकर के भगवान ने शाक खाया और विदुरानी ने प्रेम से विह्वल होकर, भाव विह्वल होकर के उन्हें केला खिलाना चाहा। तो केले के छिलके को छील करके केला हाथ में ले लिया, भगवान को छिलका पकड़ा दिया। तो भगवान केले का छिलका खाने लगे, क्योंकि वो भाव से मिला था, प्रेम से मिला था। प्रेम सहित विष खाई के शंभु भये जगदीश। तो वही भगवान कह रहे हैं कि केले का छिलका मैंने खा लिया। भाव विह्वल होकर केला कैसे खाया जाता इसका ध्यान ही नहीं रहा विदुरानी को। क्यों बच्चों, आप लोग केला खाए हो? केला खाने जानते हो कैसे खाया जाता है? पहले छील लेते हैं फिर खा लेते हैं ना? ऐसा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा छीलते हैं और खाए जाते हैं। विदुरानी ने क्या किया, पूरा ही छील दिया। अब पूरा छील के हाथ में पकड़ाओगे तो हाथ में लगेगा भी। वही भगवान कह रहे हैं कि विदुर भक्त की प्रीत जो जानी, बासी शाक बहुत रुचि मानी। चाहे जितना भी कहे भगवान, लेकिन सुदामा जी पोटरी को कांख के नीचे दबाए जा रहे हैं। भगवान ने कहा, ये हाथ ऐसे काहे दबाए हो? सुदामा जी ने कहा, चलते चलते हाथ में दर्द होने लगा इसलिए ऐसे दबाए हैं। भगवान ने कहा, लाओ चरण दबा दिए, अब हाथ भी दबा दें। सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं, उसको दबाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। कहा, नहीं नहीं, लाइए दबा देते हैं। सुदामा जी नहीं देना चाहते थे, लेकिन भगवान की दृष्टि उसी पर थी, उसी चावल पर। बात यह है कि जो प्राप्त हो जाता है उस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती, जो नहीं मिला है उसी पे ध्यान जाता है। ब्रह्मलीन स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज कथा में एक प्रसंग सुनाया करते थे कि एक संत जी थे, या यूं कहें कि कथा व्यास ही थे। तो कहीं कथा सुनाने गए, तो जैसे हम लोग यहाँ सेठ जी के यहाँ रुके हुए हैं, वैसे वो भी एक सेठ जी के यहाँ गए। तो सेठ जी की माता जी ने उनको खूब बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। कई प्रकार के व्यंजन थे, लेकिन एक थाली में पापड़ रख करके निकाल कर रखा गया, तो उसको देना भूल गई। अब पंडित जी का ध्यान जो मिला है उस पे नहीं है, पंडित जी का ध्यान उसी पापड़ पे है कि पापड़ नहीं मिला। पंडित जी कहने लगे, माता जी क्या बताऊं, आज एक बड़ा भारी सांप आ गया, वो तो बच गया मैं, नहीं तो समझ लीजिए कि आज तो गोविंदाय नमो नमः, हम कथा में आ ही नहीं पाते, हम तो मर गए होते। माता जी ने कहा, कितना बड़ा सांप था गुरुदेव? कहन, बस ज्यादा बड़ा नहीं, यहां से जितना पापड़ रखा हुआ उतनी दूर। अरे तब तक याद आ गया, करे पापड़ तो देना भूल ही गए। तो उठ करके गई, ले आकर के पापड़ दे दिया। तो जो प्राप्त है उस पर ध्यान नहीं, जो प्राप्त नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान जाता है। अब भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं मानेंगे सुदामा। जबरदस्ती हाथ लगाया पोटरी पे कि पोटरी पकड़ी श्याम जब ऐची, पोटरी पकड़ी श्याम जब ऐची, अपनी तरफ सुदामा खींची, अपनी तरफ सुदामा खींची। भगवान ने पोटरी को पकड़ करके खींचा और सुदामा जी ने उसे पकड़ करके अपनी तरफ खींचा। ऐसे लगा कि जैसे वो पोटरी नहीं, उनकी लज्जा चली जा रही हो सुदामा जी की।
और इससे भी ज्यादा लज्जित होने वाली बात तब हो गया कि जब दोनों की खींचा खींची में जीर्ण वस्त्र फाटी तब गयऊ, जीर्ण वस्त्र फाटी तब गयऊ, तंदुल फैलत कौतुक भयऊ। वो जर्जर वस्त्र बहुत पुराना गंदा सा मटमैला सा सुदामा जी ने अपनी तरफ खींचा, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरफ खींचा, और वस्त्र फट गया। और जब वस्त्र फट गया तो उसमें जो तंदुल था, चावल था, वो नीचे बिखर गया। लेकिन भगवान ने नीचे से ही उठा करके एक मुट्ठी मुंह में डाल लिया और डाल करके लगे प्रशंसा करने, वाह क्या स्वाद है। जसुदा बहुविधि माखन दीन्हे, बहुरो मातु देवकी कीन्हे, लेकिन तिनहु में यह स्वाद न पायो, जैसन स्वाद आज बनी आया। भोजन नित्य बनत घर माही, ऐसन स्वाद होत तिन नाही। कहा कि या तो एक बार स्वाद मिला था, कब कि झूठे बैरी से बरी मोहि दीने, तब रुचि कर हम भोजन कीन्हे। करेंगे माता सेबरी ने एक बार हमें जंगल में कुछ खिलाया था। सुखसागर में लिखा गया कि झूठी बेर खिलाया था, लेकिन अब रामचरितमानस में कंदमूल फल की चर्चा हुई है कि भगवान ने बखान बखान करके प्रशंसा करके खाया। तो सुखसागर में उल्लेख है कि झूठी बैर सेबरी ने दिया था, उसे भगवान ने प्रशंसा करके खाया। और जब भगवान राम लौट करके अयोध्या आए रावण को मार करके, तो अयोध्या वासियों ने बड़ा सत्कार किया, बड़ी सेवा की, बहुत प्रकार के व्यंजन बना बना करके भगवान को खिलाए और पूछते कि भोजन बढ़िया था। भगवान कहते कि हाँ बहुत बढ़िया था, बड़ा दिव्य स्वाद था, लेकिन जंगल में एक माता जी मिली थी, उन्होंने कुछ खिलाया था, उतना अच्छा स्वाद नहीं है। स्वाद तो बड़ा बढ़िया, लेकिन उतना बढ़िया नहीं जितना कि जंगल में माता जी ने खिला दिया था। लोगों ने सीता जी से पूछा कि आप बताइए क्या खिलाया था उस जंगल में माता जी ने। सीता जी ने कहा कि उसके पहले तो मुझे रावण उठा ले गया था, मैं तो वहां थी नहीं, मैं कैसे बताऊं क्या खिलाया। सब लोग तरह तरह का बहुत प्रकार का भोजन कराए, व्यंजन खिलाए। भगवान एक ही बात कहते कि जंगल में एक माता जी ने कुछ खिला दिया था, उतना अच्छा स्वाद नहीं। जनकपुर तक सूचना पहुंच गई, तो जनकपुर वालों ने कहा भैया बुलाइए, सेवा का अवसर है, आप लोग हमें भी दीजिए कि हो सकता है कि ससुरारी बड़ी प्यारी, ससुरारी बड़ी प्यारी, ससुराल में जो भी मिल जाता है सब बखानते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो हो सकता है यहाँ साली और सरहज के हाथ का भोजन पाए भगवान, तो ज्यादा स्वादिष्ट लग जाए। ऊपर से जो बहुएं हैं यहाँ की, सखियां हैं सीता जी की, वो गाली देंगी, गाली दे करके खिलाएंगी, तो हो सकता है और भी सुंदर लग जाए। तो चारों भाइयों को बुलाया जनकपुर वालों ने कि आइए हम भी सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, हम भी आपको कुछ भोजन और जो भी सेवा होगा कराएंगे, देखें कि क्या खिलाया था जंगल में माता जी ने आपको। भगवान ने तैयारी कर दिया, चारों भाई तैयार हो गए जनकपुर जाने के लिए। अब जितने भालू बंदर थे सब तैयार हो गए, हम भी मामा के घर चलेंगे, हम भी मामा के घर चलेंगे। अब ये हुआ कि ये बताइए आप लोग वहां क्यों जाएंगे, क्या काम है आपका। तो भालू बंदरों ने कहा वाह प्रभु वाह, गजब कहा है आपने,
जब राक्षसों के साथ फाइटिंग करनी थी तो हम लोग थे, अब आइटम खाना है तो अकेले जाएंगे, हम लोगों को भी लेकर चलिए। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन जामवंत जी के दिशा निर्देश में आप लोग रहिएगा। सबने कहा ठीक है। पहुंच गए जनकपुर। खूब बढ़िया सेवा, खूब बढ़िया व्यवस्था की गई। सारे भालू बंदर सबको भोजन के लिए उठाया गया। सोने का पीढ़ा रखा गया बैठने के लिए। अब जामवंत जी ने सोने का पीढ़ा देखा तो उन्होंने कहा ये पीढ़ा तो बड़ा सुंदर है, ये बैठने लायक नहीं, ये तो पूजनीय है, ये तो सिर पे रखने लायक है। जामवंत जी ने उस पीढ़ा को उठा के अपने सिर पे रख लिया। और जब जामवंत जी ने रख लिया तो पहले से निर्देश था कि जामवंत के अनुसार रहिएगा, तो जितने भालू बंदर थे सब उठा उठा करके पीढ़ा अपने सिर पे रख लिए। अब लक्ष्मण जी आए, कहीं बड़ी बेइज्जती करवा रहे हो आप लोग ससुराल में। कहा क्या हुआ? कहा पीढ़ा नीचे रखो, इसी पे बैठ के भोजन करना है। सबको समझाए तो सब लोग पीढ़ा नीचे रख के पीढ़ा पे बैठे। अब थोड़ी देर बाद सब कुछ आइटम आने लगा। ये कहा जाए कि जनकपुर वासियों ने इतनी सुंदर व्यवस्था की थी कि कुछ भी बचा नहीं था। फल मेवा से लेकर के जितने प्रकार के व्यंजन बन सकते हैं, जो देवताओं के पास जो वस्तुएं हैं, उन सबको भी व्यवस्था करके भोजन में रख दिए थे। यहां तक कि सब कुछ रखे थे, कटहल का कोवा भी रख दिए थे। अब कटहल का कोवा जब सामने देखा जामवंत ने, सबसे पहले वही कटहल का कोवा उठा लिए। देख रहे हैं कि क्या है ये। उसको थोड़ा सा दबाए तो कटहल के कोवा के अंदर की गुठली निकल करके उछली। जब गुठली उछली तो जामवंत जी ने सोचा कि अभी दूसरी की थाली में गिर जाएगा तो झूठा हो जाएगा। नीचे नहीं गिरने दिया, जामवंत जी उछल पड़े और उछल करके गुठली को बीच में ही पकड़ लिया। अब जितने भालू बंदर थे सब गुठली उछाल उछाल करके इधर से उधर से छलांग मार मार के पकड़ रहे हैं, उछल उछल के। कोई किसी की थाली में गिर रहा है, कोई किसी की थाली में गिर रहा है। सब कुछ मामला गड़बड़ हो गया, सबके शरीर में भोजन प्रसाद लग गया। तब तक लक्ष्मण जी आए, क्रोधित हो गए, बोले अंगद तूने नाक कटा दिया। अंगद ने कहा क्या कहा प्रभु? कहा तूने नाक कटा दी। कहा प्रभु नाक कान काटना आपका काम है, ये आप ही को शोभा देता है, हम लोगों से ऐसा मत कहिए। तो वही भगवान श्री कृष्ण भी उसी तरह से कह रहे हैं कि उसके बाद आज ही इतना सुंदर कुछ खाने को मिला है। बार बार प्रशंसा कर रहे हैं और प्रशंसा करते हुए दूसरी मुट्ठी खाते हैं कि दूसर मुट्ठी खाते यदुना था, तंदुल और लिए नीज हाथा। भागवत में एक ही मुट्ठी खाने की बात है, लेकिन अन्य ग्रंथों में सुख सागर आदि में 2 मुट्ठी चावल खाने की बात आती है। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही हाथ में लिए, वैसे ही रुक्मिणी मैया ने आकर के हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी मैया कहना चाहती हूं कि प्रभु आपके मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, उनके घर से आया हुआ प्रसाद आप अकेले खाना चाहते हैं, लेकिन इतना अवसर नहीं दिया भगवान ने। भगवान ने इतना अवसर नहीं दिया। क्रोधित हो गए भगवान। भगवान ने कहा कि क्यों रस में विष बाम कियो तुम, और न खान दियो एक फंका। अब विप्रही लोक तृतीयक देते, करी तुमने क्यों अपने मन शंका। अरे भामिनी मोही जिमाई भली विधि, कौन रहे जग में नर रंका। लोग कहाँ हरि मित्र दुखी, हम सो न सहे यह जात कलंका।
कि रस में तुमने आकर के विष बमन कर दिया। मैं ब्राह्मण को तीसरा लोक देने जा रहा था, तुमने उसमें अवरोध उत्पन्न कर दिया। जिसने भी मुझे भोजन करा करके, भरपेट भोजन करा करके मुझे संतुष्ट कर दिया हो, वो संसार में रंक नहीं रह सकता, निर्धन नहीं रह सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुमने बहुत गलत काम कर दिया, बहुत बड़ा अपराध किया है। लोग कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा दुखी हैं, दीन हैं, निर्धन हैं, यह कलंक लेकर मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा, मुझसे ये कलंक सहा नहीं जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि लोग कहेंगे कि श्री कृष्ण, कृष्ण का, द्वारिकाधीश का मित्र निर्धन ब्राह्मण सुदामा निर्धन है, दुखी है, इस कलंक को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपके मित्र के घर का प्रसाद है, परिवार इतना लंबा है, सब आप ही खा जाएंगे, तो औरों को भी प्रसाद मिलना चाहिए। क्रोध को शांत कराने के लिए तरह तरह की बातें कहीं। उसके बाद कह रही हैं कि एक एक मुट्ठी देत एक लोका, याते नाथ हाथ मयरों का, जौ त्रिभुवन पति होई सुदामा, कहाँ रहे प्रभु कहाँ हम बामा। कि एक एक मुट्ठी में आप एक एक लोक दे रहे हैं, जब तीनों लोकों के स्वामी हो जाएंगे सुदामा, तो आप कहाँ रहेंगे। और जब आप तीनों मुट्ठी खा लेंगे तो समझ लीजिए कि सब कुछ देने के साथ साथ मुझे भी आपने दान कर दिया, तो मैं आपके साथ कैसे रह पाऊंगी। तरह तरह से समझाया रुक्मिणी मैया ने। कहा कि जैसे भगवान शंकर भूल जाया करते हैं वरदान देते समय, वैसे आप भी आज भाव विह्वल होकर के भूल गए हैं। तो भगवान को क्रोधित होना, भगवान को शांत होना, इन सब से भगवान परे हैं। लीला करते हैं, क्रोध दिखा रहे हैं, लीला करते हैं, शांत हो गए। जैसे क्रोधित होते हैं वैसे शांत भी हो जाते हैं। भगवान शांत हो गए। उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात तुमने याद कराया, चलिए अब जो है तीसरी मुट्ठी भगवान नहीं खाए, लेकिन देना था जो दे चुके, विप्र न जानी गात। जो देना था वो भगवान ने दे दिया। अब भगवान की यही महिमा है कि जो भी भगवान देते हैं वो कहते नहीं है। उज्जवल स्वच्छ सुंदर सोने के पलंग, रेशमी बिछौने पर शयन कराया सुदामा जी को। रात भर बातचीत करते रहे। रात व्यतीत हुई तो प्रातः काल हुआ, और प्रातः काल होते ही सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़े सहज भाव से कह दिया भगवान ने कि प्रात होत बोले घनश्यामा, अब अपने घर जाऊं सुदामा। सुदामा ने सोचा कि एक भी बार रोक नहीं रहे हैं। बोले ठीक है भैया, जा रहे हैं। सुदामा जी तैयार हो गए। कहा, जो वस्त्र हमने पहनाया है ना, इसको उतार दो, यहीं जैसे आए थे वैसे ही लौटा दिए। अभी कोई नया वस्त्र आप किसी को देते हैं, वो वापस करने लगता है तो आप लेते नहीं। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, दे दिए तो दे दिए। लेकिन भगवान ने कहा कि जैसे भी हो, इन्होंने मांगा नहीं है तो मैं क्यों कहूं। जो चावल भगवान ने खाया, उस चावल के अंदर से कागज का एक टुकड़ा गिरा था, जिसमें एक चिट्ठी लिखी गई थी। सुदामा जी की पत्नी ने लिखा था कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होई, मेरे तो हरि की कृपा नित्य एकादशी होई। कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर
प्रतिदिन एकादशी हो रही है, कभी भोजन बन ही नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा कि होनी थी सो हो चुकी, विप्र न जानी बात। कि होनी थी सो हो चुकी, अब नहीं ऐसन होय। अब भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो, अब एकादशी जीवन में नहीं आएगी। भगवान ने सुदामा जी से कहा। और इसके पहले भगवान ने समझ लिया कि इनको तो कोई इच्छा नहीं है धन की, अत्यंत निर्मोह रहते हैं और विरक्ति का जीवन जी रहे हैं सुदामा जी। तो याके तो इच्छा कछुनाही, अति निर्मोह रहत जगमाही। सुदामा जी को भगवान ने धन तो दिया ही, यद्यपि धन को गए सुदामा, और धन और मुक्ति दई घन श्यामा। धन भी दिया, मुक्ति भी दिया सुदामा जी को। और विश्वकर्मा को तुरंत बुलाया और क्या कह रहे हैं कि सिद्धि नवनिधि ही दीन ही, विश्वकर्मा को आज्ञा कीन ही, रचहु भवन द्वारिका समाना, भेद न जाने को अयाना। विश्वकर्मा को आदेश दे दिया कि जैसे द्वारिका नगरी बनी हुई है, सुदामा के घर जाओ, वहां भी द्वारिका की तरह बढ़िया महल बना दो। द्वारिका की तरह वहां भी महल बना दो। विश्वकर्मा वहां पहुंच गए सुदामा जी के घर। जब महल बनाने लगे तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि जिन लोगों की भिक्षा पर हम लोग इतने दिनों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उनके घर ना बने और हमारे घर बन जाएं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। पहले मेरे संपूर्ण ग्रामवासियों के भवन को आप बना दीजिए, उसके बाद मेरे गृह का निर्माण आप कीजिए। तब जो है विश्वकर्मा ने संपूर्ण सुदामा के ग्राम को ही उतना सुंदर बना दिया। अब भगवान ने सुदामा जी से कहा, मित्र अब जाइए अपने घर। सारे वस्त्र उतार लिए। जब वस्त्र उतार लिए तो जब सुदामा जी चलने लगे तो भगवान ने कहा कि मित्र मेरी पत्नियों को आशीर्वाद नहीं दोगे? सुदामा जी ने कहा क्यों नहीं देंगे। तो भगवान ने बुलाया कि सब लोग आकर के सुदामा जी से आशीर्वाद ले लीजिए। अब सुदामा जी से आशीर्वाद लेने के लिए पहले 8 पटरानियां आई, फिर लाइन लग गई, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अखंड सौभाग्यवती भवः, अखंड सौभाग्यवती भवः, ऐसे आशीर्वाद देते चले जा रहे हैं। 100 150 पार हुआ तो सोच रहे हैं अरे भाई कितनी हैं, तो सौभाग्यवती भवः कहने लगे। 500 बीता तो कह रहे हैं सौभाग्यवती भवः। थक गए सुदामा जी आशीर्वाद देते देते। सुदामा जी ने कहा मित्र ये सब किसकी हैं? भगवान ने कहा चिंता मत करो मित्र, सब अपनी है। सुदामा जी ने कहा प्रभु अभी कितनी बाकी हैं? सुदामा जी ने पूछा कि अभी और कितनी बाकी हैं? अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मित्र कुल 16,108 हैं। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया ऐसा करो कि सबके बदले तुम ही आशीर्वाद ले लो। सुदामा जी ने कृष्ण से कहा कि सबके बदले आप ही आशीर्वाद ले लीजिए गोविंद, सबको आशीर्वाद देने की क्षमता मुझे मेरे अंदर नहीं है। वैसे देखा जाए तो स्त्रियों को जो आशीर्वाद दिया जाता है वो किसको मिलता है जानते हैं? किसी न किसी पुरुष को मिलता है। किसी स्त्री को मन आशीर्वाद दे करके देखिए, सौभाग्यवती कहेंगे तो पति की आयु बढ़ेगी, पुत्रवती कहेंगे तो पुत्र के लिए है,
किसी भी स्त्री को जो है आशीर्वाद जब आप देते हैं तो वो किसी न किसी पुरुष को लगता है, और किसी पुरुष को अगर आप गाली दें, मन में देख करके सोचिए, किसी पुरुष को अगर आप गाली देते हैं तो किसी न किसी स्त्री को जाती है। ये स्थिति है समाज की। सुदामा जी ने कहा, मित्र मुझसे तुम ही आशीर्वाद ले लो, सबको मिल जाएगा। कृष्ण जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मित्र अब मैं चल रहा हूं। सुदामा जी ने कहा, मित्र मैं अब जा रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं। अब सुदामा जी सोचे थे कि 16,108 रानियां हैं, अगर 1 रुपया दक्षिणा दे देंगी तो 16,108 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन आशीर्वाद सबको दे दिया, दक्षिणा किसी ने नहीं दिया। बड़े उदास मन से बार बार कह रहे हैं कि मित्र अब जा रहा हूं। फिर कन्हैया ने कहा, सुदामा चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं। घर के अंदर गए, भगवान दोनों मुट्ठी बांध करके आए। सुदामा जी समझ गए कि कन्हैया सबके सामने मुझे दे करके मुझे लज्जित नहीं करना चाहता, ये छुप करके कुछ देना चाहता है। मुट्ठी बांध करके भगवान आए और महल के बाहर तक ले आकर के सुदामा जी को छोड़े और सुदामा जी से कहा कि मित्र एक रास्ता इधर से जाता है, मुट्ठी खाली, और दूसरा रास्ता इधर से जाता है, दोनों मुट्ठी खाली। सुदामा ने कहा, सब रास्ता हमें पता है, हम चले जाएंगे, तुम जाओ आराम करो, लेकिन एक बात करना। सुदामा जी मित्र के प्रति कितना भाव रखते हैं, सबके प्रति उनका यही भाव है। उन्होंने कहा, मित्र अपना ध्यान रखना, क्योंकि मैंने एक विवाह किया है और तुमने 16,108 विवाह कर रखे हैं, इसलिए अपना ध्यान रखना। और एक शिकायत रह गई है, वो भी करना चाहता हूं कि मैंने एक विवाह किया अपनी गरीबी निर्धनता में, आपको निमंत्रण नहीं दिया, बड़ी जल्दी ताना मार दिए, लेकिन आपने 16,108 विवाह किया और किसी विवाह में मुझे नहीं बुलाया, इसके लायक नहीं समझा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारा विवाह डीजे या बैंड बाजा के साथ नहीं हुआ है, हमारे जितने विवाह हुए हैं सब एक्सीडेंटल विवाह हुए हैं। लड़ाई झगड़ा करके, मार काट करके किसी तरह से विवाह करके ले आया हूं, तो बुलाने का अवसर ही नहीं मिला। सुदामा जी ने कहा, आप मित्र अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, इतनी पत्नियों के साथ कैसे रह पाओगे। तो अब जो है सुदामा जी वहां से चले और रास्ते में सोच रहे हैं कि स्वयं इतने दिनों तक दही चुराए, माखन चुराए, चुरा चुरा करके खाते रहे, तो मुझे क्या देंगे, इतने बड़े चोर हैं। फिर दिमाग में आया कि नहीं, वो तो परमात्मा है, भगवान है, भगवान जरूर सोचे होंगे कि धन के कारण मद आ जाता है, माया मोह में जीव फंस जाता है, इसलिए मुझे धन नहीं दिया। बहुरो द्विज समझो मन माही, विघ्न अनेक होत धन माही, मित्र जान हरि कृपा कीन्ही, याते संपत्ति मोहिन दीन्ही। मित्र जान करके, विप्र जान करके मेरे ऊपर कृपा किया, सत्कार किया, स्वागत किया, लेकिन मुझे धन नहीं दिया। ये मेरा कल्याण करने के उद्देश्य से भगवान ने किया है। इस प्रकार से सोचते विचारते पहुंच रहे कहां, सुदामापुरी में पहुंच गए, अपने गांव में। और वहां पहुंच करके देख रहे हैं कि जैसे द्वारिका में महल बने हुए हैं वैसे वहां भी महल बने हुए हैं। देख रहे हैं, दृष्टि परी है रथ गज भीरा, दुज के मन अति भयउ अधीरा। सुदामा जी अधीर हो गए जब देखा कि हाथी घोड़े बंधे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे महल बन गए हैं।
सुदामा जी पाड़े थे, अपनी झोपड़ी देख रहे हैं, झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही है, झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन पाड़े जी इधर उधर देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि झोपड़ी हटा करके किसी राजा ने यहां पर महल बना लिया है, तो अब हमारी झोपड़ी कहां गई। झोपड़ी तो गई ठीक है, पांडे जी बड़े परेशान हैं कि सब कुछ चला गया, यहां तक कि पड़ाइन भी गायब हो गई है। परेशान है, रो रहे हैं अपने महल के सामने खड़े होकर के। हमने 4 लाइन लिखा इस पे, सुदामा जी का भाव। बहुत रोए सुदामा जी, उनका दुख दूर होने वाला है। तो एक गीत के माध्यम से, सुदामा जी पाड़े थे और जब देख रहे हैं कि पड़ाइन गायब हैं, तो पड़ाइन के लिए कैसे चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। कह रहे हैं कि गजब फंसे हम कन्हैया के खेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में। कि गजब फंसे हम कन्हैया के खेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में। ऐसे सोच रहे हैं और क्या विचार कर रहे हैं कि हरि से मिलन हम घर से धाए, बदले में देखा कवन फल पाए। अरे खूब घूमे द्वारिका के मेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में। देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, अटारियां बनी हुई हैं कि महल अटारी ऊंचे देखई, महल अटारी ऊंचे देखई, हाथी घोड़ा देखी के सोचई। अरे कैसे पहुंची अपने चारू गदेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में। विचार कर रहे हैं कि मैं तो द्वारिका जा ही नहीं रहा था, जबरदस्ती वही मेरी पड़ाइन जो है उन्होंने भेज दिया कि हम तो द्वारिका जाइत नाही, हम तो द्वारिका जाइत नाही, हमका पड़ाइन ठेली पठाई। अरे साथ छुटिगा इही ठेली ठेला में, साथ छुटिगा इही ठेली ठेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में। और क्या विचार कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं कि अब मैं कहाँ खोजूं, कहाँ तलाशूं, कैसे खोजूं, कैसे खोजबई आपन नारी, कैसे खोजबई आपन नारी, दुनिया में बड़ी भीड़ बभारी। अरे कैसे खोजबई हम दुनिया के रेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में। आज इतने दिन के बाद नारी का वियोग सुदामा जी को प्रभावित कर रहा है कि नारी वियोग महसूस भवा आज हो, नारी वियोग महसूस भवा आज हो। अरे लिख के बतायन कृष्ण महाराज हो, अरे प्रिय होई गैन पुष्कर जी के चेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में, मोर पड़ाइन हेरानी झमेला में। ऐसे ही रो रहे हैं सुदामा जी, आपन टूटी छान न पावई, अब मंदिर देख बहुत दुख पावई।
सकल नगर चहुओर मझायो, अब कहूं कुटी कहूं खोज न पायो। पूरे नगर में घूम रहे हैं लेकिन अपनी उस कुटिया को नहीं पा रहे हैं। अब सुदामा जी की पत्नी ने देखा कि अपने ही महल के सामने खड़े होकर के सुदामा जी रो रहे हैं। द्वारपाल से पूछ रहे हैं कि भैया ये किस राजा का घर है, महल है? तो द्वारपाल ने कहा सुदामा का महल है। तो सुदामा जी ये नहीं समझ रहे हैं कि हम ही सुदामा हैं, वो समझे सुदामा नाम का कोई राजा आकर के उसने बना लिया है। बड़े शोक में हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं कि पत्नी कैसे मिले। मड़ई गई तो गई, पत्नी कैसे मिले। अब जब उनकी पत्नी ने देखा महल के ऊपर से, अटारी पर से कि सुदामा जी रो रहे हैं, तो दासियों को भेजा कि जाओ अपने स्वामी जी को लेकर के आओ। यह सुन के सब दासी धाई, बाहर लेन सुदामा ही आई। लेकिन सुदामा जी कह रहे हैं चलिए, तो सुदामा जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, एक महल में अभी द्वारिका में प्रवेश किए थे तो लौट के आए तो यहाँ हमारा घर गायब हो गया। अब दोबारा इस तरह के महल में प्रवेश करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दासियां बहुत मनुहार कर रही हैं, विनती कर रही कि आप चलिए, आपका ही घर है। लेकिन सुदामा जी नहीं गए। तो जब नहीं गए तो क्या किया कि दासी सकल पकड़ी के बाही, लैयाई नीजे आंगन माही। दासियों ने जबरदस्ती पकड़ लिया सुदामा जी को और खींच करके आंगन में ले गई। जब आंगन में पहुंची तो सुदामा जी की पत्नी सुशीला आकर के सबसे पहले क्या किया कि नमस्कार कर विनती कीनी, 3 बार परिक्रमा दीनी। सुदामा जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया और 3 बार सुदामा जी की परिक्रमा किया। और प्रथम आई आरती उतारी, चरणन माहि परिपुनि नारी। आकर के सुदामा जी की आरती उतारा और उनके चरणों में पड़ गई और कहा कि बिल्कुल संदेह मत कीजिए, ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी बना है, ये सब उस लीलाधर बंसीधर कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा है, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। अब सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने घर में, अपने भवन में, महल में रहने लगे और भगवान की बार बार स्तुति किए कि आप लोगों को सुख प्रदान करने वाले हैं, दीन दयाल हैं, आप दीन वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, आपने बहुत कुछ दे दिया है मुझे स्वामी, तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान से कह रहे हैं कि अब और कुछ आपसे मांगना नहीं है, अब हरिसो मांगू यह बाता। मान लीजिए आप लोग कथा सुन रहे हैं, अभी भगवान यहीं प्रकट हो जाएं और कह दें कि मांग लीजिए कुछ, तो मांगने की तैयारी है? क्या मांगेंगे? सोचा है कभी? सोचा हो तो बताइए क्या मांगेंगे? सोचा ही नहीं है। ऐसी ना ऐसा प्रयास है ना ऐसा कुछ है। ऐसे एक बार एक व्यक्ति के घर, व्यक्ति क्या थे, पिता पुत्र और उनकी पत्नी, कहने में 3 लोग थे। एक व्यक्ति था, उनके माता पिता और स्वयं, 3 लोग थे। बड़े अभाव में थे, बड़े निर्धन थे। एक दिन भगवान प्रकट हो गए उनके सामने, कहा कि एक एक वरदान तीनों लोग मांग लीजिए। कभी सोचे नहीं थे कि क्या मांगेंगे भगवान से, क्या मांगे। तो तीनों बड़े प्रसन्न हुए। तो सबसे पहले माता जी को कहा कि आप मांग लीजिए। तो माता जी 80 साल की थी, बुढ़ाई में गठिए उठिए कुल पकड़ लिए रहा, चलई में बड़ी दिक्कत रहा, खांसी आवत रहा, कफ जमा रहा, बड़ी परेशानी रहा। माता जी ने कहा भगवान अगर आप प्रसन्न हैं, मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो बुढ़ापा मेरे लिए बड़ा भारी हो गया है, मुझे 16 साल की युवती बना दीजिए, एकदम सुंदर सी। भगवान ने कहा ठीक है, आशीर्वाद दे दिया। तुरंत 16 साल की युवती बन गई।
अब उनके पति बुढ़ऊ दादा 80 साल 82 साल के। अब उन्होंने देखा तो विचार किया, हा मैं समझ रहा था बुढ़िया मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती है। 16 साल की युवती बन गई। बड़े कष्ट में वो अपना सिर नीचे कर लिए। भगवान ने कहा क्या हुआ, आप भी वरदान मांगना चाहते हैं, मांगिए, आपको भी तो एक वरदान मिला है। उन्होंने कहा इसने जो है 16 साल की युवती होने का वरदान मांगा है, प्रभु ऐसा कीजिए मेरी पत्नी जो है ना ये सुअर बन जाए। ये इस तरह से चिंतन करने लगे। जब भगवान ने वरदान दिया इनको कि जाइए ठीक है, तो इनकी पत्नी जो 16 साल की युवती हो गई थी वो क्या हो गई, सुअर हो गई। जब सुअर ही हो गई अब उनकी ओर क्यों लखबा ही नहीं कर रही। अब जो पुत्र था तीसरा वरदान उसको मांगना था। उसने कहा कि मेरे माता पिता ने तो बड़ा गलत वरदान मांग लिया, किसी काम का नहीं है ये वरदान, ये वरदान किसी काम का नहीं है। भगवान ने कहा चिंतित क्यों हो, एक वरदान तुमको भी मिला है, तुम भी मांग लो। अब बेटे ने वरदान मांगा कि प्रभु मेरे माता पिता जैसे थे वैसे हो जाए। 3 वरदान मिलने के बाद क्या मिला उन लोगों को, जैसे थे वैसे ही रह गए। तो भगवान से वरदान मांगने के लिए चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या मांगे। इतनी देर हम समझाए, कुछ समझ में आया कितना क्या मांगना चाहिए। क्या मांगेंगे आप भगवान से, बिना मांगे ही जो कुछ उन्होंने दिया है उसी का शुक्रिया धन्यवाद कीजिए कि प्रभु आपने मुझको सब कुछ दिया, ये शरीर दिया, ये जीवन दिया। रोज सवेरे उठ करके भगवान को धन्यवाद कहें कि प्रभु आपने आज मुझे एक नया जीवन प्रदान किया है। क्योंकि जब आप सोते हैं, सोना भी छोटे समय के लिए मृत्यु की तरह ही है, और मरना लंबी निद्रा है। अखंड निद्रा लग गई तो उसी को मरना कहिए, छोटी निद्रा है तो थोड़े समय के लिए मृत्यु ही समझिए उसे। लेकिन सुदामा जी क्या मांग रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब हरिसो मांगूं यह बाता, तुमको नहीं भूलूं दिन राता। भगवान से जब कुछ मांगने का समय आए, अवसर आए, तो भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए, प्रभु आप ही मिल जाइए और कुछ नहीं चाहिए। तो जहां भगवान रहते हैं, जिसको भगवान मिल जाते हैं उसे कुछ मिलना शेष नहीं रह जाता। और जो जन ज्ञानवंत जग माही, हरि से हरि बिन मागत नाही। जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, वो भगवान से भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगते, वो भगवान को ही मांगते हैं। तो अब सुदामा जी इस प्रकार से स्तुति किए, और इसके बाद अंत में हमने कहा था कि जो लोग सुनने आए थे उनको इस कथा के महात्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि सुदामा जी की कथा क्यों सुनना चाहिए। जब से द्विज के तंदुल खाए, ब्राह्मण सुदामा का वो चावल जब से भगवान ने खाया, ग्रहण किया, जब से द्विज के तंदुल खाए, सो हरि अबलव नहीं बिसराए। भगवान आज तक उसका स्वाद नहीं भूल पाए। और जगन्नाथ बन कृपा निकेता, खात भात निज जनन समेता। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ भगवान के रूप में प्रतिदिन भात का भोग लगा रहे हैं। प्रतिदिन ताजा भात मिलता है, उसी का भोग लगाते हैं। और जो कोई जाय भात सो खई हैं, बिन संदेह ते हरिपुर जई हैं। जो भी जाकर के वहां पर उस भात का भोग लगाएगा, प्रसाद पाएगा, वो बिना संदेह के ही भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम को जाएगा। संपूर्ण सुखों को भोग करके अपने पितरों को सदगति प्रदान करते हुए वो वैकुंठ लोक भगवान के धाम को जाएगा। स्वयं तो स्वयं का उद्धार करेगा, अपने स्वजनों का भी उद्धार करेगा, अपने मित्रों को जिनको कथा सुनाएगा उनका भी उद्धार करेगा, और साथ ही साथ अपने पितरों का, पूर्वजों का उद्धार करते हुए वह भगवान के धाम को जाएगा। इसीलिए गया जगन्नाथ जी की जब यात्रा पे जाते हैं जो लोग, तो सबका पिंडदान करते हैं, अपना भी कर देते हैं। ऐसा है हमारा सनातन धर्म कि पुत्र अपने माता पिता के प्रति मरने के बाद भी इतना सोचता है। अब आजकल के कुछ पुत्रों को छोड़ दिया जाए। एक बुढ़ऊ दादाजी थे, बहुत दिन से बीमार थे।
उनके बेटे थे, वो उनकी दवा नहीं करा रहे थे। तो दवा काहे नहीं करा रहे थे? हमने पूछा कि दवैया काहे नहीं करवा रहे भैया? को मरना तो है ही, अब मर जाएंगे तो 3-4 लाख रुपया तेरही में खर्चा होगा। हाँ, तो तेरही के खर्चा के लिए पैसवा बचा के रखे हैं। तो हमने कहा तो वैसा कर लीजिए, ऐसे मरने मत दीजिए, तो पहले इनकी तेरही ही कर दीजिए, तो जो पैसवा बचे उससे इनका इलाज करवा देना। तो वैसे ऐसे पुत्र आजकल जन्म ले चुके हैं, लेकिन हम यहाँ भगवान की चर्चा करने बैठे, भगवान की कथा। अब यहाँ के लोगों की चर्चा, संसार के लोगों की चर्चा, जगत की चर्चा छोड़ करके आप लोग, आज का दिन बचा हुआ है, जगत का ध्यान छोड़ करके जगदीश में अपना ध्यान लगा दीजिए, जगत को बनाने वाले परमात्मा में अपना ध्यान लगाइए। तो जो भी जाकर के वहां भोग लगाएगा, वो भगवान को चावल अति प्रिय हैं, भात का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कि ये रंगते राव सुदामा, तब गति अति अपार घनश्यामा। अपने घर पे निवास कर रहे हैं और सुदामा जी की कथा राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने सुनाया। कहा कि भगवान दीन वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, सब पर कृपा करते हैं। और मैंने सुदामा जी की ये कथा आपको सुनाया। ये कथा जो सुन लेता है उसे क्या फल प्राप्त होता है, इसके बारे में बताया सुखदेव भगवान ने कि कृष्ण सुदामा की कथा कहई सुनई जो कोई, रहई सदा आनंदमय कबहु दरिद्र न हो। कृष्ण और सुदामा की ये कथा जो कहेगा, जो सुनेगा, ये दोनों, इनका जीवन आनंद में व्यतीत होगा, ये कभी दरिद्र नहीं हो सकते। एक बार आप लोग जयकारा लगाइए, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, विप्र सुदामा की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।